हेलो इंजीनियर्स। तो हमारे एक पुराने क्लाइंट की कॉल आई थी। उनका एक्चुअली एक डिस्प्यूट चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी बिल्डिंग बनाई है अनसेफ। अब थोड़ी हमारे क्लाइंट की भी गलती है कि उन्होंने किसी कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को हायर नहीं किया, बट अब तो बिल्डिंग उनकी बन चुकी है। बिल्डिंग की बीम सैग हो रही है, ऐसा उनका फोबिया है या रियल में हो रही है, बिकॉज काफ़ी लोग उनको बोल चुके हैं। तो चलिए एक बार साइड पे चलते हैं और चेक करते हैं, और अगर सच में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे कि किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आप सीधा। हेलो इंजीनियर्स, तो आज हम लोग हैं नोएडा में, और नोएडा में हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट में जो स्कोप है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये दो कॉलम्स हैं, एक दो, दोनों के बीच में जो स्पैन है वो है करीब 40 फीट। एंड 40 फीट में आर्किटेक्ट ने बीच में कोई कॉलम नहीं दिया है। बीम की डेप्थ भी काफ़ी कम है। बीम की जो डेप्थ है वो है स्लैब से 12 इंचज़ डाउन। अब 12 इंचज़ एक्चुअली इतने बड़े स्पैन में मिनिमम 1-2 फीट और 2.5 फीट की बीम की डेप्थ होनी चाहिए एज़ पर इंडियन कोड। बट किसी रीज़न से साइट पे वो चीज़ फॉलो नहीं हुई और कॉन्ट्रैक्टर ने इस कास्टिंग कर दी। जैसी कास्टिंग करी, इसके ऊपर कुछ लोड आया, डेड लोड, उसके बाद ये बीम सैग होने लगी। तो हमारा जो स्कोप है उसके अंदर ये है कि हम इस बीम की रेट्रोफिटिंग करेंगे कि ये बीम सूटेबल रहे इस पर्टिकुलर स्पैन का लोड लेने के लिए। और इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें सिर्फ ऐसी दो लोकेशंस है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। एक तो ये लोकेशन है जहाँ पे ये 40 फीट का स्पैन है, और एक सबसे आगे है एक स्पैन जिसमें जो 40 फीट का है, जिसमें सेम प्रॉब्लम आ रही है। अब इस चीज़ को जज करने के लिए पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि बीम की लोड कैरिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना डाला है, स्टील कितना डाला है। बिकॉज क्लाइंट के पास कोई ड्राइंग्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हिसाब से सारी कास्टिंग करी है। अब इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग कंक्रीट की क्वालिटी चेक करेंगे एंड रीइंफोर्समेंट चेक करेंगे। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कई सारे टेस्ट होते हैं, बट प्राइमरी हम लोग सबसे पहले करेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट, देन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, देन कोर कटिंग, देन कार्बोनेशन, देन हाफ सैग, एंड फाइनली बेस्ड ऑन दी रिजल्ट्स फ्रॉम एनडीटी हम इसमें रेट्रोफिटिंग सजेस्ट करेंगे जो भी हमारा एनालिसिस का आउटपुट आता है। तो पहले मैं आपको एक एनडीटी का एक टेस्ट बता देता हूँ, रिबाउंड हैमर टेस्ट, हम वो कैसे करते हैं। तो आइए कॉलम के पास चलते हैं। तो ये होता है हमारा रिबाउंड हैमर। ये बेसिकली एक इम्पैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके फ्रंट में एक प्लंजर है। प्लंजर को हमें क्या करना होता है, पहले सबसे पहले सरफेस हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए। जिस भी कंक्रीट सरफेस पे आप करो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, एंड देन इसको हमें इम्पैक्ट करना होता है। इम्पैक्ट करने के बाद यहाँ रीडिंग आती है, एक बार रीडिंग दिखा दो। इस पर रीडिंग आती है जो हमें नोट डाउन करनी होती है, और एज पर इंडियन कोड हमें एवरेज के लिए 6 रीडिंग्स लेनी होती है। एक बॉक्स बनाना होता है हमें 150 बाय 150। मैं आपको बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे एक हमारा बॉक्स बनता है, और अगर कंक्रीट के ऊपर प्लास्टर है तो पहले उसका प्लास्टर रिमूव करना होगा, देन उसके ऊपर हमें ग्रिड बनानी होगी, देन हमें 6 रिबाउंड नंबर्स लिखने होंगे। अब फॉर एग्जांपल इसका एक एवरेज हमें, ये 6 नंबर हम लेके इसका एक एवरेज लेते हैं, और एवरेज का जो मेन जो फाइनल वैल्यू आती है उस एवरेज बेसिस पे हम चेक करते हैं कि इसका एक एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ कितनी है। और रिबाउंड हैमर कभी भी कंक्रीट का ग्रेड नहीं बता सकता, ये सिर्फ एक एस्टिमेट कर सकता है। तो इसके लिए इसकी कोर कटिंग काफ़ी कंपलसरी हो जाती है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि कोर की वैल्यूज़ हम 4 या 5 कोर करेंगे एंड 50 रिबाउंड हैमर करेंगे, एंड उस बेसिस पे एक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ओवरऑल में बिल्डिंग में क्या है। बट फिलहाल हम सिर्फ रिबाउंड हैमर आपको समझा रहे हैं वीडियो में। उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी भी किया है, कवर मीटर, हाफ सेल, ये सब भी किया है। तो ये प्रोजेक्ट है जिसको हमें करना है। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम कोई बीच में कॉलम लगा देते हैं, बट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनको 40 फीट का जो स्पैन है वो क्लियर चाहिए, तो कॉलम वाला पार्ट तो एलिमिनेट होता है। सो दो ऑप्शन है, या तो हम बीम की डेप्थ बड़ी करें या विड्थ बड़ी करें, या ग्रेड ऑफ कंक्रीट या स्टील बीम नीचे इंसर्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें एक बार वर्कआउट करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हम साइट पर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी पूरी ड्राइंग बनाएंगे एज़ पर साइट कंडीशन, कितना स्टील है, कितना कंक्रीट का ग्रेड है, कितनी स्पेसिंग है। देन उसको हम स्टैड में रीमॉडल करेंगे। स्टैड में मॉडलिंग करने के बाद
इस पे हम चेक करेंगे कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, अलाउबल डिफ्लेक्शन कितना है, एंड देन उसको रेट्रोफिट कैसे करना है, न्यू स्टील कितने लगाने हैं हमें, वो एक सेकंड फेस रहेगा, वो हम आपको वीडियो के बाद में दिखाएंगे। जैसा कि हमारे कलीग राकेश ने आपको बता दिया होगा बिल्डिंग के बारे में क्या है, और एक टेस्ट भी करके दिखा दिया आपको रिबाउंडर में टेस्ट। चलिए आपको एक और टेस्ट हम दिखाते हैं करके, उसको बोलते हैं आरसीसी स्कैनर टेस्ट। चलिए आइए कॉलम पे करके दिखाते हैं आपको। ये है बॉस का आरसीसी स्कैनर। इससे हम कितनी बार्स है कॉलम के अंदर, रिंग्स कितनी स्पेसिंग पे है, कितनी नंबर ऑफ बार्स हैं, ये चीज़ हम स्कैन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं करके। इसको हम राइट, तो जो हमारा मेन बार होगी वो आपको दिखाने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार दिखा रहा है सेंटर पे, तो इसी तरीके से इस लाइन में 6 नंबर ऑफ बार्स हैं। अब रिंग देखनी है कि रिंग की कितनी स्पेसिंग है, तो उसके लिए हम अपवर्ड टू बॉटम स्कैन करते हैं। तो जैसे कि दिखाएगा कि यहाँ पे आया है, तो जैसे ही आगे जाएगा तो ये गैप आ जाएगा और अगला रिंग का स्पेसिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से आरसीसी स्कैनिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें रेनफोर्समेंट का पता चल सके कि कितनी रेनफोर्समेंट कंक्रीट में डाली हुई है, कॉलम में डाली हुई है सपोज करें। एंड एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम मेनली इसको आरसीसी स्कैनर को यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी टेस्टिंग फिर किसी दिन और।